हेलो दोस्तों, आज मैं आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में बताने वाला हूँ कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करती है। ये थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इंडोक्राइन ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? इन्हें जो हमारे शरीर के अंदर डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, मतलब छोड़ती हैं, वो होती हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर वाई डक्ट यानी नलिकाओं द्वारा हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं, उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि। जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड होती हैं, वो अलग होती हैं और इंडोक्राइन ग्रंथियां अलग होती हैं। एंडोक्राइन ग्रंथियों में जैसे प्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल आती है, पीनियल ग्रंथि आती है, थाइमस ग्रंथि होती है, गोनाड्स होती है, इसे जनन ग्रंथियां कहते हैं। स्त्रियों में डिम्ब ग्रंथियां, ओवैरीज होती हैं। ऐसे पुरुषों में टेस्टिस, ये ग्रंथियां लगभग पाई जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो हम बात करने वाले हैं आज थायराइड ग्रंथि के बारे में। ये थायराइड ग्रंथि क्या होती है? तो थायराइड ग्रंथि, इसकी स्थिति यानी इसकी पोजीशन क्या होती है, कहाँ पर स्थित होती है, इसका मेन कार्य क्या होता है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो थायराइड ग्रंथि है, ये हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड है। यह ग्रंथि ट्रैकिया तथा लिरिक्स के दोनों जंक्शन पर स्थित होती है। जो हमारी ग्रीवा गर्दन होती है, यहाँ ट्रैकिया और लिरिक्स ये होता है, यहाँ पर इसके जंक्शन पर ये स्थिति होती है। इस जंक्शन को इस्थमस या संयोजक कहते हैं। इस जहाँ पे ये स्थिति होती है इस जंक्शन पर, तो ये एक संयोजक जंक्शन इसे कहा जाता है। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है। इस ग्रंथि का रंग हल्का गुलाबी होता है, हल्की गुलाबी कलर की होती है। यह ग्रंथि हमारे गर्दन के ग्रीवा में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। यह हल्की गुलाबी टाइप की होती है, यानी पिंक कलर की होती है। इसकी बनावट किस प्रकार की होती है? यह तितली यानी बटरफ्लाई के समान दिखाई देती है। अभी नीचे चित्र में देखेंगे, यह बटरफ्लाई के समान हमें दिखाई देती है। इसका सामान्य भार लगभग वजन कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है। इसका वजन 25 से 30 ग्राम होता है। थायराइड ग्रंथि असंख्य पुटिकाओं से बनी होती है। ये जो थायराइड ग्रंथियाँ होती हैं, ये ग्रंथि होती है, ये हमारे गर्दन में पाई जाती है और असंख्य पुटिकाओं से बनी होती है। यह परस्पर संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी रहती है। थायराइड ग्रंथि फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर कोशिकाओं से निर्मित होती है। ये निर्मित काहे से होती है? फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर कोशिकाओं से, यानी सेल्स से निर्मित होती है, बनी हुई होती है या निर्मित होती है। फॉलिकुलर कोशिकाएं शरीर की चयापचय क्रियाओं से संबंधित होती हैं। जो फॉलिकुलर कोशिकाएं होती हैं, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, उससे ये संबंधित होती हैं। और पैराथायराइड कोशिकाएं जो हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स जो होता है उसको स्रावित करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये पैराफॉलिकुलर कोशिकाओं का कार्य होता है। अब हार्मोन्स देखते हैं। थायराइड ग्रंथि 3 प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है। 3 प्रकार के हार्मोन्स ये रिलीज करती है। जो थायराइड ग्रंथि है 3 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है, ये याद रखना है। ये थायराइड ग्रंथि है, जैसे कि चित्र में बताया है, ये तितली की भांति हमें दिखाई देती है। इसमें ऊपर जो है हायोइड बोन होती है, नीचे सारी चीज़ें इसमें देखो अच्छी तरीके से इसके लूप्स हो गए, इसम्स हो गया, राइट लूप्स हो गया, पिरामिड लूप्स हो गया, ये बीच वाला भाग होता है। ऐसे इसमें कई चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ये हमारी ग्रंथि जो है
ट्रेकिया, जैसे ये ट्रेचिया है, ट्रेचिया के ऊपर जो स्थिति होती है पूरी ये ग्रंथि तितली के समान होती है। इसका भार जैसे कि हमने भी पढ़ा था, इसका भार 25 से 30 ग्राम तक होता है। तो ये पूरा इसका डायग्राम है थायरोक्सिन। अब देखते हैं इसका कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो इसमें जो है हार्मोन्स क्या रिलीज करती है, पहला देखते हैं थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करती है। इसमें T4 हार्मोन्स होता है, जैसे कि T3, T4, TSH भी बोलते। TSH अलग चीज़ है, लेकिन इसकी चीज़ जो है थायरोक्सिन यानी T4। दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसको भी याद रखना है, ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3। और एक ऊपर हमने और पढ़ा था जो कि इसमें छूट गया है, उसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन। यह हार्मोन्स जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा बनाए रखता है। कौन सा? कैल्सीटोनिन, यहाँ पर छूटा हुआ है कैल्सीटोनिन। इन 3 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसे T3 भी बोलते हैं, और कैल्सीटोनिन, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। अब इसके कार्य फंक्शन देखते हैं। फंक्शन मतलब क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या इसके कार्य हो सकते हैं। जैसे T3, T4 हार्मोन्स उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना। T3 और T4 जो हार्मोन्स है ये हमारे बॉडी के अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। नंबर दूसरे पर देखते हैं T3, T4 हार्मोन्स ऑक्सीकरण क्रिया को बढ़ाते हैं। जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीकरण क्रिया है उसको ये बढ़ाती है। तो ये इतना ही याद करना है, वो बहुत ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। अब इसकी डिफिशेंसी देखते हैं, यानी अल्पता, कमी। इसकी कमी से कौन कौन से हमें डिजीज यानी रोग हो सकते हैं। इस हार्मोन्स की कमी से वयस्कों में, यानी जो हमारे वयस्क हैं, अडल्ट हैं, उसमें है मिक्सोडिमा, ये एक डिजीज़ होती है मिक्सोडिमा। और बच्चों में जो है क्रेटिनिज्म रोग हो जाता है, क्रेटिनिज्म रोग होता है। तो इसकी कमी से मिक्सोडिमा एडल्ट में और चिल्ड्रन में जो है चिल्ड्रन में क्रेटिनिज्म रोग होता है। दूसरा है इसकी कमी से ग्वाइटर या गलगंड रोग होता है। इसकी कमी से ग्वाइटर क्या होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं गर्दन के पास में जो है मोटा मोटा सा हो जाता है, जिसे हम गलगंड रोग कहते हैं। जिसे कि कहते हैं ये आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है उसे भी बोल सकते हैं। इसकी कमी से घेंघा रोग भी हो जाता है, यानी ग्वाइटर होता है, गलगंड रोग होता है। अधिकता देखते हैं, इसकी अधिकता से क्या होता है, अगर इसको अधिक हमारे शरीर में रिलीज हो जाए तो क्या होता है, अधिकता यानी एक्सेस। इस हार्मोन्स की अधिकता से ग्रेव रोग यानी ग्रेव डिसीज होता है। इसकी अधिकता से ग्रेव डिसीज यानी मतलब गर्दन का ग्रेव रोग ये हो जाता है। ये थी आपकी पूरी थायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ऐसे ही वीडियो को अधिक से अधिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेश्चन हो वो पूछें। थैंक यू।